प्यारे बच्चों, बीए पार्ट थर्ड में आप लोगों को अभी भारवी का काव्य कौशल या भारवी की काव्य शैली इस विषय पर पिछले दिनों से व्याख्यान दिया जा रहा है। आज हम फिर भारवी की काव्य शैली विषयक बात को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रिय छात्रों, काव्य शैली में मैंने पूर्व में ही आपको बताया था कि लगभग 12 चीजों का संग्रह किया जाता है। इसमें रीति है, गुण है, भाषा है, रस है, भाव और भाषा का समन्वय है, अर्थ गौरव है, सुबोधता है आदि। इस प्रकार से तो उनमें से आज अभी हम रस और उसके पश्चात भाव और भाषा का समन्वय, इन दो चीजों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। रस, जैसा कि आपको विदित है, काव्य शास्त्र में 9 प्रकार के रस हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, बीभत्स आदि। प्रत्येक कवि अपने काव्य में किसी एक रस को अंगी रस बनाता है, प्रधान रस बनाता है, और उस अंगी रस का पोषण करने के लिए, उसका विकास करने के लिए वह अन्य रसों का सहायक रसों के रूप में उपयोग करता है, अंग रसों के रूप में उपयोग करता है। महाकवि भारवी ने भी किरातार्जुनीयम में जिस रस का प्रयोग किया है, उस रस को इसी प्रकार से अंगी रस बनाने के लिए, प्रधान रस बनाने के लिए अंग रसों का प्रयोग करके उसे पुष्ट किया है, उसका पोषण किया है। जैसे किरातार्जुनीयम का जो अंगी रस है वह वीर रस है। तो महाकवि भारवी ने वीर रस के पोषण के लिए श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र आदि का यथास्थान प्रयोग किया है। आइए हम इस विषय में चर्चा करते हैं। भारवी को वीर रस अत्यंत प्रिय है। श्रृंगार आदि उनके लिए गौण है। अतएव किरातार्जुनीयम में वीर रस अंगी है और श्रृंगार आदि रस अंग है। भारवी ने वीर रस का बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किया है। प्रथम सर्ग में द्रौपदी के कथनों में वीर रस का उद्रेक है। जैसे अवंध्य कोपस्य विहंतुरापदाम भवन्ति वश्यः स्वयमेव देहिनः अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन विद्विषादरः। जिसका क्रोध सफल है उसके वश में ही सब लोग होते हैं। जिसमें क्रोध नहीं, उससे न किसी को भय है और न उसका कहीं आदर होता है। पुरस्सराधामवताम यशोधनः सुदुस्सहं प्राप्य निकारमीदृशम् भवादृशाश्चेदधिकूर्वते रतिम निराश्रया हंत हता मनस्विता। इस प्रकार का अपमान सहने के बाद भी यदि आप जैसे तेजस्वी व्यक्ति शांति को अपनाते हैं तो मनस्विता संसार से लुप्त हो जाए। किरातार्जुनीय के 8वें, 9वें तथा 10वें सर्ग में श्रृंगार रस के कतिपय सरस स्थल हैं। अप्सराओं के वन विहार, पुष्पावचय, जल क्रीड़ा तथा सुरति के वर्णन से भारवी की प्रणय कला कुशलता का अच्छा परिचय मिलता है। जैसे विहस्य पाणु विधृते धृतांभसी प्रियेण वध्वा मदनार्द्र चेतसः सखीव कांची पयसा धनीकृता बभार वीतोच्चयबंध मंशुकम। जल विहार करते समय किसी नायिका ने हाथ में जल लेकर नायक पर उछालना चाहा। इसे देखकर उसके प्रिय गंधर्व ने हंसकर उसका हाथ पकड़ लिया। अतएव कामासक्त होने के कारण उस नायिका का नीवी बंधन ढीला हो गया। पर पानी से खींचे गए उसकी अंशुक को करधनी ने इस प्रकार रोक लिया जैसे एक सखी अपनी सखी की लाज रखने के लिए करती है। नीवी ढीली पड़ने पर भी करधनी के कारण वह विवस्त्र नहीं होने पाई।
किरात के इन तीनों सर्गों में श्रृंगार वर्णन मुक्त श्रृंगार वर्णनों का समूह सा दिखाई पड़ता है। अष्टम सर्ग में नायक की परांगना शक्ति से कुपिता एक खंडिता मुग्धा का उदाहरण द्रष्टव्य है। प्रयच्छतोच्चै कुसुमान मानिनी विपक्ष गोत्रम दैतेन लंभिता न किंचिदूचे चरणेन केवलम लिलेक वाष्पाकुल लोचना भुवम। अर्थात एक अप्सरा ने जिस समय उसका प्रेमी गंधर्व भ्रमवश उसकी सपत्नी के नाम से संबोधित कर पुष्पों का गुच्छा प्रदान कर रहा था, मान का आश्रय ले लिया पर बोली कुछ नहीं, केवल अश्रुमुखी होकर पैर से भूमि खोदने लगी। यह मानाभिव्यक्ति का कैसा अनूठा अंग है। डॉक्टर रामजी उपाध्याय ने संस्कृत साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में इस विषय में लिखा है, जहां तक वर्ण्य विषयों का संबंध है, कवि उन्हें अवसरानुकूल श्रृंगारिक रूप में भले ही चित्रित करता है और कवि कर्म की लोकप्रियता के उद्देश्य से भी भारवी ने श्रृंगारित भावों को बढ़ावा दिया है, किंतु इससे यह न समझ लेना चाहिए कि किरातार्जुनीयम श्रृंगार प्रधान काव्य है। कवि ने इस अंगिरस को यथास्थान समुचित विभावानुभाव और संचारी भावों से निष्पन्न किया है। इसी प्रकार से जब हम भाव और भाषा के समन्वय की बात करते हैं तो महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम में किस प्रकार से इन दोनों का समन्वय किया है, ये द्रष्टव्य है। भारवी में भाव और भाषा का सुंदर समन्वय है। भावानुसार भाषा भी अपने नवीन परिधान में प्रस्तुत होती है। वीर रस के वर्णन में यदि उनकी भाषा क्षत्रियाणी है तो श्रृंगार रस के वर्णन में प्रगल्भा नायिका है और शांत रस के वर्णन में सती साध्वी तपस्विनी। श्री आर.सी. दत्त ने भारवी के विचार एवं भाषा के ओज के संबंध में लिखा है कि रचनात्मक कल्पना की समृद्धि में, वास्तविक कोमलता एवं भावों में और यहाँ तक कि छंद के लय की मधुरता में कालिदास अतुलनीय रूप में महानतम कवि है, किंतु भारवी के काव्य में विचार एवं भाषा के ओज का अभिव्यंजना में स्फूर्तिमय तथा उदात्त व्यंजकता का गर्व है, जिसकी तुलना कालिदास कदाचित ही कर पाते हैं। इसी प्रकार से महाकवि भारवी की सुबोधता के विषय में बात करें तो भारवी ने छोटे पदों और छोटे वाक्यों को विशेष आश्रय दिया है। वाक्य रचना में भी सुबोधता उनका प्रमुख लक्ष्य रहा है, अतएव अन्वय करने आदि में उलझन उपस्थित नहीं होती है। भारवी ने दीर्घ समासों का प्रयोग नहीं किया है। समुच्चय रूप में विचार करने पर उनकी शैली में कृष्णता का दोष नहीं पाया जाता। दुर्योधन के प्रति उसकी प्रजा की भक्ति कितने बोधगम्य सुस्पष्ट शब्दों में अंकित है, आप इसे सुनेंगे तो स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएंगे। महौ जसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृता संयति लब्ध कीर्तयः न संहतास्तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वांछन्त्यशुभि समीहितुम्। चरित्र चित्रण की बात करें तो भारवी ने पात्रों के चरित्र चित्रण में पूर्ण सफलता पाई है। उन्होंने दुर्योधन जैसे निकृष्ट राजा को भी एक आदर्श और अनुकरणीय राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। भारवी आदर्शवादी है, चाहे नायक हो या नायिका, वह सभी को आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। डॉक्टर हरिदत्त शास्त्री ने किरातार्जुनीयम के पात्रों के चरित्र चित्रण के संबंध में लिखा है कि भारवी के पात्रों में अपना वैयक्तिक अस्तित्व, सजीवता, स्वाभाविकता तथा चारित्रिक दृढ़ता सभी अपेक्षित गुण विद्यमान हैं। अपने पात्रों के चरित्र चित्रण में उन्हें पूर्ण सफलता मिली है। प्रथम सर्ग के प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण का विस्तृत वर्णन हम कभी आगे देंगे। वर्णन कुशलता की बात करें तो उनकी वर्णन शैली बड़ी अद्भुत है। शांत गौरव से ओतप्रोत एवं आकर्षक है। प्रकृति और युवती की सुंदरता को आंकने में उनकी निरीक्षण शक्ति बड़ी विलक्षण है।
शरद वर्णन के अंतर्गत यह श्लोक इस विषय में द्रष्टव्य है। मुखैरसौ विद्रुम भंग लोहितै शिखा पिशंगी कमलस्य बिभ्रति शोकावलिर्व्यक्त शिरीष कोमला धनु श्रियम गोत्र विदोनुगच्छति। अर्थात विकसित शिरीष पुष्प के समान कोमल व शोकावली अपने प्रवाल के टुकड़ों के समान लाल रंग के तंतुओं से पीले रंग की धान की फसल युक्त शिखा धारण करती हुई इंद्रधनुष की शोभा का अनुकरण कर रही है। इंद्रधनुष में अनेक रंग पाए जाते हैं। इसी प्रकार इन तोतों के समूहों में विशेष रंग चोंचे लाल, धान की बाली पीली और उनके शरीर का रंग हरा तथा गले में पड़ी हुई रेखा अनेक रंग की होती है। ऐसा होने से उसकी और इंद्रधनुष की समानता हो रही है। भारवी में कालिदास जैसे कथा प्रवाह नहीं है। उनकी कथा वर्णन शैली मंद मंथर गति से चलती है। कालिदास अपनी कथा के मध्य आए हुए सुंदर वर्णन पर प्रकाश डालते हैं, पर पाठक उबने से पूर्व ही कथा सूत्र को पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन भारवी इसके विपरीत कथा प्रसंग के मध्य आए हुए वर्ण विषय के संबंध में अलंकार वैचित्र्य तथा कल्पना संपत्ति पूरी समाप्त करके आगे बढ़ते हैं। पाठक के उबने का ध्यान नहीं रखते। इस प्रकार के वर्णन से प्रबंध काव्य का प्रवाह बार बार रुक जाता है तथा प्रभावोत्पादकता में कमी पड़ जाती है। पर किरात में कई स्थल प्रभावोत्पादकता से पूर्ण है। भारवी वीर तथा श्रृंगार रस के कवि हैं। दूसरे सर्ग में भीम की उक्तियां वीर रसोचित दर्भ से परिपूर्ण हैं। वे अपने बाहुबल से राज्य प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे सिंह अपने हाथों से मारे हुए हाथियों से ही अपनी जीविका निर्वाह करता है। मदासिक्त मुखैर मृगाधिपः करिभिर्वर्तयते स्वयं हतहि लघयन खलु तेजसा जगन्न महानिच्छति भूति मन्यता। इसके साथ ही अर्जुन की वीरता का चित्र निम्नलिखित श्लोक में द्रष्टव्य है। उन्मज्जन्म कर इवाम परागा गाया वेगेन प्रतिमुखे मेत्य बाण नद्यः गांडीवी कन शिलानिभम भुजाभ्यामाजघ्ने विषम विलोचनस वक्षः। अर्थात अर्जुन वेग से बाण की नदी के सामने निकलकर उसी प्रकार आया जैसे मगर वेग से गंगा के जल को चीरकर सतह के ऊपर आ जाता है। और उसने त्र्यंबक शिव के सुवर्ण शिला के समान दृढ़ तथा विस्तीर्ण वक्षस्थल पर दोनों भुजाओं से जोर से प्रहार किया। इस श्लोक से भारवी में नादानुकृति का गुण पाया जाता है। पूर्वार्ध की लय में स्वयं उछलते हुए अर्जुन का चित्र खींचा गया है, तो आज जघ्ने की दानानुवृत्ति ऐसी है जैसे किसी कठोर वस्तु पर चोट पड़ रही हो। प्रहर्षणी छंद से भी वर्णन की चित्रमयता में सहायता मिलती है। इस प्रकार से हम भारवी की काव्यशैली के विषय में जब चर्चा करते हैं तो उनकी भाव और भाषा की संबद्धता, वर्णन का कौशल, चरित्र चित्रण की सुपात्रता और काव्य की सुबोधता, उनका अर्थ गौरव, भाव और भाषा का समन्वय ऐसे तत्व हैं जो उनकी काव्य शैली को विशिष्टता प्रदान करती हैं। और इसी के कारण से महाकवि भारवी की काव्य जगत में प्रतिष्ठा हो पाई है। यद्यपि उन्होंने कला पक्ष को प्रधान बनाकर के काव्य को लिखा है, तो वहां पर केवल एकाध सर्ग को छोड़कर बहुत ज्यादा जगह पर जो क्लिष्टता है वह नहीं आ पाई है। यही कारण है कि भारवी की सूक्तियां अर्थ गौरव की अपने आप की विशेषता को धारण करती हुई और काव्य जगत में काव्य रसिकों के बीच में बहुत प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, उनका अर्थ गौरव तो जन सामान्य में भी लोकप्रिय है। उनकी सूक्तियों को लोग बड़े आदर के साथ में बोलते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से भाव और भाषा के साथ में सुंदर समन्वय स्थापित करके
महाकवि भारवी ने अर्थ गौरव को अपने काव्य में प्रधानता प्रदान की है, लेकिन जो चरित्र हैं, पात्र हैं, उनका व्यक्तित्व भी उनकी भाषा शैली से निखर के उभरा है। वीर रस को जहां पर उन्होंने काव्य का अंगी रस बनाया है, तो श्रृंगार आदि जैसे रसों को भी उन्होंने काव्य में स्थान प्रदान करके उनका भी सम्मान किया है, लेकिन उनके माध्यम से अंगी रस को ही उन्होंने पुष्ट करने का प्रयास किया है। अस्तु छात्रों, आज हम इस विषय पर इतना ही बोलेंगे। अग्रिम विषय तक जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।